नमस्कार। आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो श्री रमेश चंद्र झा जी हैं। इन्हीं के मुख से सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं रमेश चंद्र झा, घर का विदित है, ग्राम पोस्ट सनहौली खगड़िया जिला के रहने वाले हैं। और मैं 1974 से राजनीतिक में सक्रिय रूप से रहा और अभी भी आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ 25 जून 18 को, तो उसमें भी हमने सक्रिय रूप से निभाया। और हमारे साथ माननीय लालू प्रसाद जी, नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस हैं इत्यादि हमारे सन्मुख में हमारे साथ कथी किए। और हम संघर्षशील शुरू से ही हैं इस पार्टी में। और फिर भी अभी जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं अपने गद्दी पर शुरू में, उस वक्त भी हमारे संपूर्ण क्रांति मंच के 1900 आंदोलनकारी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भवेश प्रसाद सिन्हा हैं, पूर्व विधायक थे। और उसके बाद वो संस्थापक अध्यक्ष भी बने। उसके बाद बागडोर, अभी फिलहाल अध्यक्ष जो पद है बिहार के संपूर्ण क्रांति मंच का, वो है उनका लड़का संजय कुमार सिन्हा हैं। और सम्राट चौधरी से पहले से भी हमको मुलाकात है, बातें होती थी। और इधर फिलहाल हैं उनसे डिप्टी सीएम बनने के बाद उनसे घनिष्ठ रूप से मुलाकात हुई। और उन्होंने यह भी जनता के अथी पर हमने कहा कि वृद्धा पेंशन, जेपी सेनानी का पेंशन, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मिलेगा। और फिलहाल ये वृद्धा पेंशन के लिए सामूहिक बिहार के लोगों के लिए हमने तत्पर होकर के उनसे नम्र निवेदन किया, कहा कि यह भी हम काम करेंगे। चुनाव के बाद है हम पुनः इसको 3000 करने जाएंगे। झा जी, आप अपने पिताजी के बारे में और अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन में पिताजी हमारे थे परमानंद झा शास्त्री हैं, और स्वर्गवास हो चुके हैं। और उनका लड़का हम रमेश चंद्र झा, उत्तराधिकारी भी कांग्रेस का हूँ, वह भी हूँ। और ग्राम पोस्ट सनहौली खगड़िया जिला। और हम बचपन से ही भक्तजन यानी कि सभी के समाज सेवी के तौर पर समाजों का उत्कृष्ट कल्याणकारी हर चीज में हम भाग लेते गए। जैसे गांव में हो, बाजार में हो, शहर में हो, बिहार में हो, हम सब में दिलचस्पी हम लेते थे। जहाँ तक कि रोड के संबंध में और चीज़ों के संबंध में हमने सरकार को बराबर चिट्ठी देते रहे, जिन्होंने उस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमको सम्मान दिए, चिट्ठी भेजे। सतपाल मलिक राज्यपाल उन्होंने भी दिया, और लालजी टंडन राज्यपाल वह भी हमको दिए, माननीय प्रधानमंत्री वह भी दिए। और उनको भी हमने फैक्स के द्वारा सभी को हमने किया, जिसका जवाब भी हमको आया। और अभी केंद्रीय मंत्री, उनको भी हम पत्र लिखा, उन्होंने पत्र का जवाब दिया। मैं यही बेसिक क्या करना चाहता हूँ, हम तो पढ़ते समय कॉलेज लाइफ से ही हमने संघर्षशील रहा। कॉलेज का भी यूनियन, छात्र यूनियन, भागलपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे और छात्र यूनियन का नेता थे, उसमें भी हम सचिव ही रहे, जिला का सचिव रहे। आपका बचपन कैसा गुजरा, कि इतना संघर्षमय गुजरा या फिर संपन्नता से गुजरा? जीवन जब संघर्षशील रहा, हमारे साथ कठिनाई के तौर से गुजर रहे थे हैं सहयोग दान, लेकिन फिर भी हम अपने काबिलियत में रेल में भी गए। 13 बरस रेल में भी अपना ड्यूटी निभाया, टीटी पद पर। उसके बाद हमने छोड़ दिया, यानी त्याग पत्र हमने दे दिया कि हमको तनख्वाह भी उस वक्त कम थी, इसीलिए कि हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे श्रीमती 2005 में उन्होंने एक्सपायर हो गई।
जी। उसके बाद तब हमको पश्चाताप हुआ कि अब मैं क्या किया। तो क्या जो होने का था वो तो हो गया। अब आगे की पीढ़ी है, फिर अभी एनडीए गठबंधन, माननीय नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मैं इस पार्टी के साथ, नीतीश कुमार के साथ मैं सहमत रूप से हूँ। जी। और साथ ही सम्राट चौधरी का भी समर्थन मैं करता हूँ, जी। क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार भी थोड़ी गलती नीतीश जी किए जी। कि पलट थोड़ा किए हैं, इसके लिए जनता को या हमें कुछ खेद है। जी। फिर भी महान आदमी है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जी। उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ सोसाइटी गलत के कारण उन्होंने फिर बिलोंड हो गए, मैं एनडीए में चले गए। जी। मैं एनडीए में रहते हुए भी मैं आ गए हैं, फिर उनको भी हम नमस्कार करता हूँ। जी झा जी, आप बचपन का एक कहानी सुनाए जो कि आपका यादगार सबसे जो खूबसूरत पल रहा होगा आपके प्राइमरी स्कूल में, वो मुझे सुनाइए कुछ कहानी। हाँ, तो ये मिडिल स्कूल हमारे गांव में है, सनौरी में। जी। उसमें भी हम माने कि थोड़ा लंपट टाइप के थे। हाँ हाँ। मैंने हम अब तक मैं किसी से आज तक डरा नहीं। जी। उस वक्त भी बहुत वो हंगामा हुआ। जी। कॉलेज में भी वो रणवीर यादव जी। जो विधायक से गुजर चुका, जी। जी। उस वक्त वो जूनियर था हमसे, वही सेक्रेटरी के पद से उससे भी हमको झंझट हुआ। जी। हाँ, फिर भी वो बात चली गई, तो जो गुजर गया। लेकिन इतना जरूर है कि हम संघर्षशील जी। हर अभी फिलहाल पूजा पाठ में भी कर्मकांडी हूँ। जी। आप बोल रहे थे कि मैं अपने स्कूल के समय में लंपट था, तो हाँ। क्या लंपटपन करते थे स्कूल में? यही तो, ये जो खराबी नहीं, हाँ हाँ। जो अच्छा काम नहीं कर रहा था, जो बदमाशी करता था, उसके लिए हम लंपट थे। अच्छा। और हम जहाँ तक स्कूल में भी सुधार के काम करते रहते थे। एनसीसी में भी हमने रहा। जब हाई स्कूल जब गए, उसमें एनसीसी भी हम लिए थे, उसका भी हम टूथ सार्जन थे। जी। उसके बाद कॉलेज में एनसीसी हमने बिलोंग कर दिया, यानी विलय कर दिया। जी। सीधे अपना पढ़ाई में संघर्षशील रहा, मैं उत्पत्त हुआ। जी। पढ़ने लिखने में आप कैसे थे? तेज थे, उतना मोस्ट ब्रिलियंट नहीं थे। जी। हैं, लेकिन थे जर्नल मतलब सामान्य। समान कोटा जैसे होता है। हाँ हाँ। समान व्यक्ति होता है, उसी तरीके से थे। लेकिन मेरा दिलचस्प शुरू से रहा जी। गरीबों का उत्थान, जी। गरीबों का सहायता। जी। पूरे अपना गांव समाज कहीं भी और पंचायती में जो झंझट है किसी तरह का, उसमें भी हमने जी। अच्छी करता हूँ, सामाजिक तौर से जाकर के उसको निपटाता हूँ। जी। तो हर समय हम समाज सेवी के तरफ में रहा। जी राजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बचपन का एक कहानी सुनाए, आप किस प्रकार से शरारत किया करते थे जब छोटे थे? छोटा था, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में। और तो हम लोग के समय में 10 वर्ष तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ। आप पुराना जमाना की कहानी था जी। लेकिन उसमें हम खेल कूद ज्यादा थे, फुटबॉल भी खेलते थे। 10 वर्ष के उम्र से फुटबॉल में दिलचस्प लिया, एक्सरसाइज भी करते रहे। जी। कुश्ती प्रतियोगिता वह भी हम करते रहे। जी। अखेरा का केसी नंदन व्यायामशाला, उसका भी हम स्टेज पर, मंच पर विराजमान रहते हैं और खिलाड़ियों को उत्साह करते हैं। वाह। तो आप आजकल के जो युवक हैं, जो मतलब कैसा खेल, क्रिकेट खेलते रहता है, आप क्रिकेट में शरीर का कितना एक्सरसाइज है, तो कौन सा गेम खेलना चाहिए लोगों को आज के डेट में? लोगों को अभी फिलहाल एक फुटबॉल है, शतरंज है और वॉलीबॉल, इसके सिवा खेल में किसी तरह का कोई दिलचस्प या दम नहीं है। लेकिन विद्यार्थी यहाँ सोचता कम है, करता है ज्यादा। जैसे गुल्ली डंडा वगैरह वगैरह, जो अच्छा चीज होना चाहिए वो नहीं पकड़ता है। जो अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देते हुए कुछ करे, वह भी नहीं देखता है। लेकिन सीधे जो मन हुआ आज के विद्यार्थी में एक चीज और देखे हैं, रिजिड ज्यादा किसी चीज
अच्छे काम में रिजिड नहीं है, खराब काम में रिजिड, जैसे उपंड टाइप का, मारपीट टाइप का, और अभी फिलहाल अभी बलात्कार, कुविचार, मारपीट, गुंडागर्दी, अपहरण, इससे हम सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, बिहार सरकार से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी से, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, वो दोनों डिप्टी सीएम है, मैं उनको भी आकृष्ट करता हूँ कि जनता को इस चीज को खत्म कीजिए, हत्या, बलात्कार, यौन, लूटपाट, मर्डर, इस पर वो नियंत्रण करें। हम भी बार बार बराबर कुछ न कुछ देते रहते हैं कि भाई जनता की भलाई के लिए। फिलहाल राजेंद्र सरोवर हमारे हैं पोखर पर, जी, खगड़िया पोखर पर, जी, उनके विषय में भी हमने मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया जी, और खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष पूर्व में जो थे उनको भी हमने पत्र दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। अब अभी जो हैं हमारे खगड़िया के डीएम अमित कुमार पांडे जी, जिलाधिकारी, वो बहुत नेक इंसान के व्यक्ति हैं और इन्होंने अभी खगड़िया के प्रति बहुत सुधार ला रहे हैं। और माननीय खगड़िया जिला के एसपी अमितेश कुमार, यह भी बहुत करेज वाले आदमी हैं, अपराध को बहुत कंट्रोल करते जा रहे हैं। मैं इन दोनों आदमी को, जिलाधिकारी को और एसपी साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी, हम लोग बात कर रहे थे खेल पे। आजकल के जो लड़के लड़कियां खेल से मतलब विमुख होते जा रहे हैं, मतलब ग्राउंड कोई जाना चाहता नहीं है, घर में ही वीडियो गेम, लूडो, मोबाइल में लूडो। ये अच्छी चीज हम नहीं मानता, ये हम अच्छी चीज नहीं मानता हूँ। एक लूडो जैसे खेलता है वो टाइम पास, अगर लीजर टाइम है उसमें देखें, कोई बुराई नहीं है उसमें, और में बुराई चाल के कोनो खेल में। लेकिन आजकल जो मोबाइल जो चल गया है, मोबाइल में अच्छा बुरा सब उसमें टेकअप करता है, मर्डर भी, लूटपाट भी वही मोबाइल से होता है, एक दूसरे से कनेक्शन। जी, इसके लिए मैं क्षुब्ध हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मतलब हमको जहाँ तक होता। कल के जो यूथ हैं, लड़के लड़कियां, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए, उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए, व्यवहार, उन लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मैं तो यही करता हूँ, अच्छे ढंग से पढ़े जी है, और बुराई चीज को छोड़ करके अच्छे भावना को देखें, माता पिता का देखें, और साथ ही उज्जवल भविष्य के ऊपर वो अपना ध्यान आकृष्ट करें। जी, आप जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपके कॉलेज के दिनों का कुछ यादगार कहानी है, जो कि कुछ दो कहानी मुझे चाहिए, एक तो अच्छी वाली, एक बुरी वाली। एक अच्छी वाली कि मैंने अच्छा किया, एक हमारे साथ बुरा हो गया, दोनों चाहिए। बुरा यही हुआ जो कि मारपीट हुआ जी है, अच्छा हम चाहते थे जिसका कि परिणाम उसने ऐसे किया। क्या मतलब, एक आपने बता रहा था कि कोई लड़की का आपने दुपट्टा खींच लिया। हाँ, वो तो कॉलेज लाइफ में थे जी हैं, लेकिन उसके लिए हमारे से गलती कुछ नहीं था। जी, पूरा कहानी क्या है बाबा? वही जैसे कि आप कॉलेज में हम नेता थे जी, और वो थे कोई मजिस्ट्रेट की बेटी जी, उसने कहा कि हम वर्चस्व हैं, तो हमने कहा कि नहीं, ये वर्चस्व के क्या सवाल है, कॉलेज में तुम लड़की हो तो तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। फर्क यही था, मेरा फाइल पहले, अभी तो लेक्चर होता है तो कॉपी से लिखा जाता है, पहले था फाइल, लेक्चर देवे करता था, फाइल लेके जाते थे जी, तो फाइल को दे दिया रिंगा की। फिर भी हम कॉमन रूम में लड़कियां सबको समझा दिए कि देखो भाई, उन्होंने सब जा करके उसको समझाया, फिर कोई खराब बात नहीं हुआ। जी, तो उसके पिताजी वगैरह कैसे, किस प्रकार से आए? आपने लंबा कहानी सुनाया था। हाँ, तो उनके पिताजी आए तो हम भी कहे कि पहले गलती देखिए, किस तरफ गलती है। जी, बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, यहीं पर प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल हमारे थे माननीय विश्वानंद जी, तो उन्होंने समझाए कि झा जी गलत नहीं है,
है, जी ये लड़कियों का इज्जत करता है। हम हर समय लड़कियों का, किसी के माँ बहन हो, जी मैं सबको सराहनीय रूप से मैं करता। मैं वैसे गलत काम अभी शुरू से और अब तक मैं कभी नहीं किया और नहीं करने का चाहता। वाह। तो जहाँ तक होता समझा देते। जी, तो आप बाइज्जत बरी हो गए उस मैटर में। हम्म। तो आपने 13 वर्ष रेल में नौकरी किया ना। उस नौकरी के दौरान मुझे दो चीज बताइए, जो कि एक अच्छा भी हुआ और एक बुरा हो गया आपके जीवन में। नौकरी के दौरान एक घटना जो कि सबसे ज्यादा अच्छा रहा, यादगार रहा, और एक घटना जो कि अच्छा नहीं रहा, जीवन भर आपको याद है। पहले सर अच्छा घटना सुनाइए विस्तार अच्छा, से। ये हुआ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 1984 में रेल को, बड़ी लाइन को उद्घाटन करने के लिए कटिहार गए। कटिहार से खगड़िया भी आए और हम रेलवे दुर्गा स्थान का पंडित जी थे, दुर्गा अच्छा। पाठ। जी उसमें वो सभी आदमी थे। और उमेश नगर में एक बड़ा वो थे स्टेशन अधीक्षक, जी वो था जीसी शाह। जी उसने कहा, झा जी कितने पढ़े लिखे हैं? हमने बीकॉम है। तब करके ठाड़िए आ रहे हैं इंदिरा गांधी जी, जी पैसा प्रसाद उसाद रखेगा और वो आएंगे तो हम आपसे उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने बेचारे बात किए जी कि माननीय प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से। तो वो कहे कि ठीक है, रेल मंत्री को आदेश दिए कि भाई इनका कागज पत्र लेकर के फलाना डेट में 1 सप्ताह के अंदर पहुँचिए। है, हमको ले गए रेल मंत्री के यहाँ। जी वही बड़ा वो जो थे उमेश नगर स्टेशन का, जी ले गए। उसके बाद वहाँ से फिर हमको रास्ता बताए। तो हमको RN तिवारी, जी CPO था, चीफ पर्सनल ऑफिसर एनी रेलवे जी गोरखपुर। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको पर्सनल हम अपना ऑप्शन अपने में हाल कर देंगे। बेचारे किए। उसके बाद पहले हुए कोच अटेंडेंट, जो कंडक्टर, बेसिस कंडक्टर, यानी फर्स्ट क्लास कोच, ट्रेन में फर्स्ट क्लास कोच, जी जो कि अब कंडक्टर नहीं है। अब एक समान हो गया TT, जी प्लेटफॉर्म TC, उसको कहते हैं टिकट संग्रहालय, जी जो टिकट TC बनते हैं। जी और हम लोग थे ट्रेन क्लीनर, जी ट्रेन चेकिंग, जी गाड़ी में चलते थे। जी अपने ज़माने में बहुत हमने घुमा, कानपुर, जी उड़ीसा, वाह। लखनऊ, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी और बम्बई। जब रेल में गए, रेलवे मजदूर यूनियन रेलवे का सेंट्रल रेलवे का मजदूर रेलवे का यूनियन का भी उसमें हम नेता बने। वाह, मुंबई में? हाँ, वाह। पूरे आप NER तो का। मोटा मोटी पूरा देश घूम लिए। हाँ, तो घूम लिए जी बद्रीनाथ, जी अयोध्या, जी जो वाराणसी, जी काशी विश्वनाथ, अयोध्या, जो पहले था ध्वस्त, जी जो दबा हुआ था, जी 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 राम जन्मभूमि, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री हैं जी आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जी उन्होंने तोड़वाए 1991 में, रथ यात्रा किए, उसके लिए संकल्प लिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, हम राम मंदिर बनवाएंगे हर हाल में। तो मस्जिद था, उसको तोड़वाए। उसके बाद पुनः अटल जी भी उसका सिंहासन किए। और ये माननीय प्रधानमंत्री अभी वर्तमान जो नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने उसको आविष्कार किया, बनाया। और 22 तारीख को, दिसंबर को, जी उन्होंने राम जन्मभूमि का झंडा लहरा दिए। जी। मैं उसको भी साष्टांग नमन करता हूँ। अच्छा बाबा जी, आपको जब नौकरी के दौरान किसी लड़की वगैरह से प्यार मोहब्बत भी हुआ? नहीं, ये इससे तो हम दूरे रहते थे। और कॉलेज लाइफ में? कॉलेज लाइफ में था हल्का, लेकिन उसको भी क्या नाम था? उतना सेलेक्टेड नहीं रखे। क्या नाम था उनका? नाम तो भूल रहे हैं, भूलता लेकिन कोई है? हाँ, लेकिन उतना उस सबसे दिलचस्प नहीं था। कहाँ की शुरू थी? से लड़कियों के चक्कर से हम दूर रहे। कहाँ की थी वो? वो भी पता नहीं है। वह भूल गए सब हाँ बात? हाँ हाँ, हाँ, बहुत पुरानी हुई। जी। अच्छा, एक कहानी सुने थे आपके बारे में कि आपको कोई हीरोइन जो है मुंबई में बोली कि आप मेरे हाँ, पास ही वो रहिए। उसमें हम थे।
क्या मतलब ये कहानी है? वो क्या बोली कि आप मेरे पास ही रहिए, 5 लाख रुपया घर वाले को दे दीजिए? हाँ, बताइए आप। अस्मिता। अस्मिता? हाँ, जो कि सिर्फ तुम में पिक्चर में है। अच्छा। हाँ, हाँ और उसके बाद वो यूँ तो मुलाकात हुई हेमा मालिनी से, जी। धर्मेंद्र से, शत्रुघ्न सिन्हा, वो हमारे दोस्त के करीब में थे। BN कॉलेज पटना में पढ़ते थे, उसी से जान पहचान था। हम जब नेतागिरी में तब हम जाते थे, वही कटिहार का बिरकेश्वर सिंह MLC, वहाँ भी उनके आवास पर, घर पर, और पटना में आवास पर जाते आते रहते थे। उन्होंने 1974 में हमको योगदान देखा कि नहीं ये सक्रिय नेता है। उसके बाद वास हुआ जो उसके बाद ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव जी, वो भी सांसद रह चुके, जी, उनके भी आवास पर हम जाते आते थे दिल्ली। वाह। है, और उनसे उनको भी वो भी हमको सराहना दिया, चिट्ठी भी लिखे कि आप अच्छे नेता हैं और ये हम काबिलियत करता हूँ। उस बात को तो अभी आपने क्लियर ही नहीं किया। वो जो आपने जो सिर्फ तुम में जो हीरोइन थी, मतलब उसे आप कैसे मिले और वो आपको क्यों अपने पास रखना चाहते थे? उसका पटना में भी फ्लैट था। अच्छा। है, हाँ और ये शालीमार बाग, जी, जे कॉलोनी, जी, वहाँ हम काम करते थे। जी, कोई आदमी वहाँ पर सटाया, वहाँ गए जी। तो उससे कनेक्शन हुआ, लेकिन खराब नहीं हुआ। हाँ, दोस्ती जैसा हुआ। बस सिर्फ यही कि चलिए आपको घुमाते हैं। अच्छा। हमको घुमाए, बहुत बम्बई ले गई और जब पटना का इंचार्ज बना दिया, उसका जो भाड़ा आता था उसको देखभाल, स्टॉल वगैरह वगैरह, घर का रक्षा करने के लिए वो सप्ताह में 10 दिन में आती जाती थी। अच्छा। साधना सिंह। तो बातचीत कितने दिन तक चला उनसे? 4 साल। 4 साल बातचीत चला। हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब बातचीत खत्म ही हो गया? उसके बाद हमको भी ध्यान में आया कि अब हम भी पारिवारिक हैं जी। हैं, तो इसी लेकर के अब हम घर चलना जरूरी है। तब हम बिहार चले आए। तो 4 साल तक घर से दूर उन्हीं के पास रहे? हाँ, और उसके बाद चिट्ठी भी कई बार लिखी हाँ। कि जो हो गया झाजी, फिर आइए, लेकिन हमने जवाब चिट्ठी का नहीं दिया। फिर जवाब दी, उसके बाद 4-5 चिट्ठी जब वो दी तब हम वो भी छोड़ दिए। तो हम भी अपना दिल से निकाल दिए। तो ये था उस वक्त बड़ी बच्ची छोटी थी। ये घटना कब का है? ये है 84 से 88। बाप रे। तो मतलब खूब घनिष्ठ मित्रता हो गया था। हाँ। कि आपको चिट्ठी लिख रही थी। हाँ, खूब प्रेम बढ़ उसका गया। कहना था यही कि दुनिया को देखिए। हम लोग दुनिया को हम क्या देखेंगे, हम तो आपको फिल्म दुनिया का हीरो बना देंगे। प्रलोभन दिया, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए घमाया, लेकिन फिर भी हम इसका जवाब दे दिए एक लाइन में, नहीं हम शादीशुदा हैं। और तो हिंदुस्तान का वही आदमी होता है एक पत्नी सदा के लिए सुख। वाह। तो मैंने सुना कि आपको उन्होंने प्रलोभन भी दिया कि 5 लाख रुपया लीजिए और अपनी पत्नी को दे दीजिए। हाँ, मेरे साथ 5 लाख 10 लाख जो लेना है दे करके मुक्त कर दीजिए, यहीं पर आइए। हम कहे कि नहीं। उस समय उसका शादी हुआ था? नहीं, कुमारे थी। अच्छा, मतलब कुल मिला के उसे प्रेम हो गया था कि आपको? हल्का, कोई खास। आपको माना कि नहीं हुआ, उसको हो गया था वो? हाँ, उसको आकर्षण हो गया था। हाँ, लेकिन हम दूरे रहते थे। आप नहीं घामे? ना, इसीलिए करके हमको बार बार दिमाग में इम्प्रेशन आता था कि हम तो शादीशुदा है। अच्छा। चलिए भाई, हो गया। हाँ, अब कितना बात बोलती है। अब देखिए।